सब्सक्राइब करें एसबी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं। एसबी होम न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात जो है यह रख रहा हूं ताकि यह बात हमारी जो है आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक जाए। और जैसा कि आर्टिकल 340 मंडल कमीशन जिसको कहते हैं, अगर वह लागू हो गया होता तो शायद हमें जो है आज इस तरह का लड़ाई को जो है आरंभ नहीं करना पड़ा होता। और मंडल कमीशन चूँकि लागू नहीं हो पाया, इसमें हमारे ओबीसी के लोगों का ही जो है सबसे बड़ा दोष है। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से जो है आर्टिकल 340 लागू नहीं हो पाया। जब आर्टिकल 340 बाबा साहब जब लिख के लेके जाते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि हम अपने ओबीसी भाई के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो बाबा साहब जब आर्टिकल 340 लिख के लेके जाते हैं भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अरे ये कौन सी नई बिरादरी आप ढूंढ ले आए, अरे हम तो जो है SC ST को ही जो है ओबीसी समझते हैं। और बाबा साहब उस समय जो है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कानून मंत्री के पद पर हुआ करते थे, और बाबा साहब खिन्न होकर के वहीं से जो है कानून मंत्री के पद से बाबा साहब त्यागपत्र देते हैं। तो निश्चित तौर पर इसी नाते जो है हमारा मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया, जिसको जैसे हम ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का जो है और SC के लोगों का जो हमको पूर्णतः जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अब तक अधिकार हम लोगों को नहीं मिला है। और भी बोला तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है भारत में बहुत सारे लोग जो है भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, और कोरोना बीमारी से भी लोग मर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के स्तर पर कहीं कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया, कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं खोला गया कि जिसमें हमारे लोगों का ट्रीटमेंट सही ढंग से हो सके। तो एक बहुत बड़ा जो है इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हम लोग इस भारत में पैदा हुए और हम लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे अधिकार के लिए जो भी चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसने कभी हमारे अधिकार की लड़ाई को लेकर के कभी संवेदनशील नहीं हुए। केवल हमको जो है गुमराह करके और हमको केवल हमसे वोट लेने का इन लोगों ने काम किया। वोट तो ले लिए, लेकिन हमको जब हमारा अधिकार देने की बारी आई तो हमको शूद्र कह के किनारे कर दिया गया। ये जो आप कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जी, जो ये कोरोना काल चल रहा है जी, इस समय आप राजनीति करने मतलब आए हैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जी, तो अभी जैसी परिस्थिति देश की है जी, इस परिस्थिति में क्या राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है वो सबसे खतरनाक वायरस है। लेकिन उसके लिए हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं उनके लिए कहीं हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो अच्छी व्यवस्था नहीं, सुनने को बहुत सारे आते हैं कि पूरा जो है लखनऊ में एम्बुलेंस में भर करके जो है 4 घंटा लखनऊ में घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद भी जो है सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे लोग जो है ट्रीटमेंट के अभाव में मर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियो जो है देखने को मिलता है, चाहे वो बनारस से हो, BHU से हो, चाहे लखनऊ से हो। तो इस कोरोना बीमारी के समय में हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यह लोगों को ज़रूर बताने आए हैं, या जो लोग सरकार में बैठे हैं उनसे यह मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कम से कम कोरोना बीमारी को लेकर के हमारे जो लोग हैं जो बीमार हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था कराई जाए, ताकि हमारे लोगों का जो है ट्रीटमेंट हो, हमारे लोग जो है इस महामारी से बचें। कल अयोध्या के धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन करने जी, तो राम मंदिर के ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? साहब, राम मंदिर के बारे में जो आपने कहा, जब कोरोना बीमारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब शादी विवाह अगर कर रहे हैं तो मात्र जो है सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी हुआ है कि 10 से 15, 20 से 30 आदमी से अधिक नहीं आप वहाँ जो है बुला सकते हैं। तो ये बताइए, ऐसे महामारी के दौर में क्या मंदिर का शिलान्यास कराना जरूरी है? मंदिर का शिलान्यास कराना जरूरी है? नहीं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे परिवेश में आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि अभी जो जब तक ये कोरोना बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि मंदिर का शिलान्यास अभी रोक दिया जाए। मेरी यही मंशा है। मंदिर का शिलान्यास करने के लिए मात्र नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ना कि पूरी जनता जा रही है। उनका ऐसा उद्देश्य है, वो आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। वहाँ कोई जनता को नहीं उन्होंने बुलाया है कि आप लोग आइए और हमारे पीछे आप खड़े रहिए और आप जाकर के राम मंदिर बनाओ। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखने को बहुत सारे हम लोग के मोबाइल में जो है आप जैसे तमाम भाई जो चैनल चला रहे हैं उनके माध्यम से बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं कि 200 लोगों को न्योता दिया गया है। अब 200 लोग अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अकेले कैसे वहाँ रह गए जी। 200 लोगों को न्योता दिया गया है। 200 लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण पत्र बंटवाया है। जी, निमंत्रण पत्र बंटवाया है। जी, क्या बंटवाया है, आप वापस बोलिए। निमंत्रण कार्ड दिया गया है बहुत सारे संगठनों को। 200 लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजा गया है ताकि इस मंदिर का जो शिलान्यास होगा उसमें आप उपस्थित हों। तो ये बताइए कहाँ तक सही है ये? तो 200 निमंत्रण कार्ड दिए हैं तो 200 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी वो कर सकते हैं। साहब, अब ये तो समय बताएगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखा जा रहा है। बहुत सारे वीडियो भी देखा जा रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कुछ है ही नहीं है। तो इस नाते मैं ये कह रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ कि जब तक इस कोरोना महामारी से पूरी तरह से हम लोग न उबर जाएं, तब तक ऐसे परिवेश में मंदिर का शिलान्यास कराना ये ज़रूरी नहीं है। अगर वाकई में उनके द्वारा कहा गया कि यह बीमारी जो है जानलेवा है, बहुत ख़तरनाक है, आपने ताली बजवाया, थाली बजवाया, हम लोगों ने बजाया, तो अब यह जनता का जो है पुकार है कि कृपया इस महामारी के दौर में मंदिर के शिलान्यास को जो है विनम्रतापूर्वक हमारी गुजारिश है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इसको रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश विश्वकर्मा उर्फ शेर खान, आवास विकास कॉलोनी शाहपुर, गोरखपुर जनपद से चल करके मैं आया हूं आपके इस प्रतापगढ़ धरती पर। कौन से संगठन से आप काम करते हैं? मेरा संगठन है भारतीय जन जागृति सम्यक संघ, जो हम फंडामेंटल राइट्स का ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपका अधिकार कहाँ है और आपको अधिकार कैसे मिलेगा। उस अधिकार की लड़ाई में हम जो है भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी की जनता को जो है मैं वेलकम स्वागत करता हूँ, आए और अपना अधिकार ले। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आपका नाम है? सर राकेश कुमार, ग्राम नैपुरा, ब्लॉक बताइए आप। राकेश कुमार गौतम जी। ग्राम नैपुरा, ब्लॉक तैबरपुर, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ मैं। जी। कौन से संगठन से आप काम करते हैं? हम भारतीय जन जागृति सम्यक संघ से काम करते हैं। कौन से पोस्ट पे हैं आप? सर कोई आपको पद निर्धारित किया है आपकी पार्टी ने? नहीं, अभी हमको आप कोई फाउंडर मेंबर हैं? फाउंडर मेंबर। जी। जी। आपका नाम भैया? मेरा नाम अंगद यादव है। मैं आजमगढ़ ज़िले से आया हूँ और भारतीय जन जागृत सम्यक संघ में मैं फाउंडर मेंबर के पद पे हूँ। अमरजीत कुमार और मैं आजमगढ़ जनपद से आया हूँ। ग्राम नैपुरा, पोस्ट नासरुद्दीनपुर, जनपद आजमगढ़ के फाउंडर मेंबर हूँ। संजय कुमार, ग्राम मारूपुर, हादी अली, पोस्ट निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और संगठन की विचारधारा को सुना, हमने जाना, इसलिए संगठन की विचारधारा को रन कराने के लिए अपना समय दे रहे हैं। धन्यवाद। भैया आपका नाम? अशोक कुमार गौतम। जोर से बोलिए। अशोक कुमार, मैं यहाँ बस से आया हूँ आजमगढ़ जिले से। आवाज़ नहीं जा रही, वापस रिपीट करिए। तो रिपीट करिए, काहे को ऐसा तेज बोलिए। अशोक कुमार, जिला आजमगढ़, पोस्ट निजामाबाद से आया हूँ यहाँ। गाड़ी चालक हैं। जी। आप इन सब लोगों को लेकर के